नमस्कार मास्टर। नमस्कार। सभी को मेरा प्रणाम और मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में चंद्रमौली सर आए हैं जो आपको शिवोहम के ज्ञान के बारे में अवगत कराएंगे। तो चंद्रमौली जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो चंद्रमौली जी ओवर टू यू। आपका इस मंच पे बहुत बहुत वेलकम है और आइए और अपने वन ज्ञान से हमारे ध्यानियों को अवगत कराइए। ओवर टू यू चंद्रमौली जी। अनम्यूट। चंद्रमौली जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो मैडम, मेरा आवाज आ रही है? जी मास्टर, आ रहा है आपका आवाज। ओके, थैंक यू मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी पार्टिसिपेंट्स है और महाअवतार फाउंडेशन जो अरेंजमेंट किया है और इसमें आज मुझे कॉल किया कि हमारे पास जो भी विषय है वो आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए आप सबको हम धन्यवाद देते हैं मैडम। और जी मैम। शुरू करने से पहले एक बार हमारा गुरुजी सुभाष पत्री जी को याद करते हुए और हम इसमें सेशन में आगे बढ़ते हैं। और आज के जो हमारे विषय है शिवोहम। और शिवोहम जो है जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित एक 6 स्टैंजास का, उसको जो है एक लिटरेचर है उनका, एक ये है। तो उसमें 6 स्टैंजास रहते हैं। इसके हम लोग जो है और एक नाम से बोलते हैं कि निर्वाण शतक, शतकम। निर्वाण सूक्तम। हाँ, निर्वाण शतकम बोलते हैं। शतकम हम्म। बोलते 6 स्टैंजास है उसमें। जी जी, सिक्स और वो है। उसमें जी, इसमें जो है हमारा भीतर वो, उनका कहना है शिवोहम मीन्स शिवा अहम, मैं खुद स्वयं शिव हूँ। ठीक है, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं स्वयं खुद खुद मैं शिव हूँ, ये हमको जानना है। तो उस शिव को हम कैसा तलाशे, अपने भीतर कैसा तलाशे, वो शिव हमारे भीतर किस तरह है, तो किस किस को हम अपना आप से जो है अलग करना है, माइनस करना। अगर हम कोई चीज, अगर कोई बैग में है, डाल दिए, उसके अंदर बहुत सी चीजें, हमको एक डायमंड है, एक बैग में डाल दिए, तो उस डायमंड को हमको अगर निकालना है बाहर, तो उनके ऊपर, डायमंड के ऊपर बहुत सा ऐसा चीजें हैं कि उसके ऊपर है, कवर कर दिया है। तो हमको क्या करना है, डायमंड को हमको प्राप्त करना है, तो ये जो कवर्स है, तो वो कवर्स को सबको हमको रिमूव करना है। ठीक है, वो रिमूव करने का बाद ही हमको जो है वो डायमंड हासिल होगा। तो वैसा ही हमारा भीतर जो शिव तत्व है, उस तत्व को हम कैसा खोजे, अपना भीतर जिसको मैं, हम अपना अज्ञान से हम अपना आप को क्या समझते हैं और वो समझ कितना तक सही है। तो जहाँ जो हमारा अज्ञान, जो समझ हमारा गलत है, तो वो गलत समझ को हम अपना भीतर से हटा देना है। तभी हम उस खोज में जो हमारे भीतर के शिव तत्व को, हम शिवो हम खुद स्वयं शिव है, ये सत्य को जानने का एक अद्भुत वे शंकराचार्य ने हमें बताया। जी तो हम मास्टर। उनके उनके हम जो है एक स्टांजा ये हम एक बार गा लेते, तो उसके बाद उसके अंदर हम भीतर जाएंगे। ओके मैडम? यस सर, ओके। मैं आप प्ले और आप करेंगे सर, मैं प्ले करूं? यस, मैं गा लेता हूँ। ठीक है मैडम। और ओके। और ओके। जब तक गाएंगे 1 मिनट या 2 मिनट, प्लीज ऑल द पार्टिसिपेंट क्लोज योर आइज सभी। एंड लिसन वेरी केयरफुली। ओके। ओके। ओके, come on। शिवोहम, 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 मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राणनेत्रे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राणनेत्रे। न च ह्योम भूमिर्न
न तेजो न वायु न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोऽहं शिवोहम शिवोऽहं शिवोहम 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 न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु नव सप्तधातु नव पञ्चकोशः न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु नव सप्तधातु नव पञ्चकोशः नवपाणिपादौ न चोपस्थपायो नवपाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूप चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 ये निर्वाण शतक का दो स्टेंजा मैंने है, तो इनका हम डीपली इनके बारे में हम समझेंगे मैडम। और यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं हाँ, हमारा आवाज सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए चंद्रमौली सर। हमारा हमारा आवाज आ रहा है मैडम? यस मास्टर। यस, ओके, थैंक यू। और इसमें शंकराचार्य ने कहते हैं कि हम अपना अंदर भीतर की हम उन शिव तत्व को, वो सच्चिदानंद स्वरूप को, वो बोलते हैं मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अनंत आनंद स्वरूप हूँ। ओके, वो आनंद स्वरूप हमारा भीतर कहाँ पर है, तो इसको हमको खोजना है। शिव हमारा भीतर ही हमको खोजना है। तो अनंत आत्मा को कहीं बाहर नहीं, हम भीतर ही खोजना है। तो वेरी फर्स्ट ध्यान इसलिए करते हैं हम कि हमारा जो दृष्टि को, जो मन को, जो बाहर की ओर कॉन्सेंट्रेट है, उसको हम भीतर की ओर कॉन्सेंट्रेट करें। और मन जहां, दृष्टि जहां कॉन्सेंट्रेट होता है, वहां का जो भी, जिसके ऊपर भी वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते, वहां का नॉलेज वो रिसीव कर लेते। ठीक है, तो जब हमारे दृष्टि भीतर की ओर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हम भीतर जो, हमारे भीतर जो शिव तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी ओर हमको जो है अपना जर्नी को जो है आगे बढ़ाना। तो इसमें जो है पहला, जो शंकराचार्य ने कहते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं। ये हम जो सोच रहा है कि, तो वो, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। ये चारों में से कोई मैं नहीं हूँ। ओके, मनोबुद्धि अहंकार चित्त निनाहम, मैं ये चारों नहीं हूँ जो हम समझते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि मेरा मन ही हम है, हम समझते हैं कि मेरा चित्त ही हम है, ये अहंकार ही हम है, ये सोचते हैं। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि ये चारों जो है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये मैं नहीं हूँ। ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। मैं ये चारों में से कोई चीज नहीं हूं। और ये कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। श्रोत्र बोलने से हमारे सुनने की जो कान है, न च श्रोत्र जिह्वे बोलने से हमारा जो टेस्ट करने का जो जिह्वा है। मतलब स्रोत कान और जिह्वा और हमारे नाक और हमारे त्वचा, ये जो है। चंद्रमौली जी आपका आवाज नहीं आ रहा, अपना ऑडियो चेक कीजिए। चंद्रमौली जी आवाज नहीं आ रहा आपका।
को हमको माइनस करना है, अपना माइंड से निकालना है, काली करना है ये थॉट्स को। से रिलेटेड जो भी थॉट्स है, पंच ज्ञानेंद्र कहते हैं कि ये जो मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त, ये मैं नहीं हूं। वैसा ही ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, और ये जो स्तोत्र है, सुनने की जो कान है, और टेस्ट करने की जिह्वा है, देखने की आंख है, और स्पर्श की त्वचा है, और हमारे और गंध की नाक है। ये चारों जो ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय भी मैं नहीं हूं। तो ये सबको हम अपना माइंड से निकालना है कि ये मैं नहीं हूं। इनका पीछे हमको नहीं जाना, हमको पूछना और क्या है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च न च स्तोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं स्तोत्र भी नहीं हूँ, मैं नाक भी नहीं हूँ, पंच ज्ञानेन्द्र भी नहीं। न च ह्योम भूमिर न तेजो न वायु, न च ह्योम भूमिर न तेजो न वायु। पहले बोला कि मैं पंच ज्ञानेन्द्र नहीं हूँ, उसके बाद बोलता आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ह्योमा, ह्योमा बोल से आकाश। न च ह्योम भूमिर न तेजो न वायु, तेज मीन्स अग्नि, वायु मीन्स वायु। ये जो पंच जो भूत है, पंचभूत तत्व है, वो भी मैं नहीं हूं। ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं, ना मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय हूं, या मैं पंचभूत हूं। ये पंचभूतों से, ये पंच ज्ञानेन्द्र, जैसा आकाश तत्व से आकाश दो महाभूत है, उससे हमारा ज्ञानेन्द्र, सुनने की जो इंद्री बने, कनेक्टेड है। और उसके नीचे वायु है, वायु से जो है हमको त्वचा, स्पर्श करने की। उसके बाद और गंध है, भूमि से जो है गंध, नाक से कनेक्टेड है। एक एक महाभूत से एक एक ज्ञानेन्द्र हमारा भीतर जो है बने हैं। तो इस महा जो जो प्रकृति है, ये प्रकृति जो महाभूतों से, पंचभूतों से है, वो पंचभूत भी मैं नहीं हूं, इनसे परे हूं मैं। ठीक है। और मेरा स्वरूप है चिदानंद रूपा, शिवो हम शिव। मैं एक आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। तो ये शिव हमारे भीतर, इसी को हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। तो वो शिव सत्व को हमको खोदने में, ये चीजों को हम अपना जो मन से जो है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सबको हमको माइनस करना है कि मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं ज्ञानेन्द्र नहीं हूँ, मैं पंचभूत तत्व से नहीं। और इनसे हट के मैं एक आनंद स्वरूप, चिन्मय आनंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप हूं मैं। उस चिदानंद स्वरूप को हमको खोजना है, उस चिदानंद स्वरूप ही शिव है। उसके बाद के और स्टैंजा में खूब होता है, न च प्राण संयो, न वै पंच वायु, नव सप्त धातु, नव पंच कोश। ये सब जितने भी बोल रहा है, सब हमारे भीतर है, इस शरीर का भीतर ही है। ठीक है। हम इस शरीर को मैं समझता हूं, तो ये सबको ही हम समझते हैं। और जो शिव बोलते हैं कि ये जो आप समझ रहा है, मैं हूं, वो मैं नहीं। ठीक है। इसमें जो प्राण को समझता है कि हम प्राण हैं, और शिव कहते हैं ना, मैं प्राण हूं, न च प्राण संयो, न वही पंच वायु। जो मैं, जो पंच वायु हमारे अंदर चलते हैं, वो भी मैं नहीं हूं। और प्राण है, प्राण भी मैं नहीं हूं। प्राण है इस शरीर को जो है स्थिर रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, वो प्राण शक्ति भी मैं नहीं हूं। न च प्राण संयो, न वही पंच वायु, न वह सप्त धातु। ये जो शरीर जो सप्त धातुओं से बना है, वो सप्त धातु भी मैं नहीं हूं। और इस शरीर के भीतर 5 लेयर्स जो है, पंच कोश जो है, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश,
विज्ञानमय कोश और आनंद। ये पंच कोश भी मैं नहीं हूं। इन पंच कोशों से और ये पंच तत्वों से और प्राण से, पंच प्राणों से और पंच वायुओं से मैं अतीत हूं। और ये पंच प्राण इस शरीर में है, पंच वायु इस शरीर में है, और सप्त धातु इस शरीर में, और पंच कोश इस शरीर में। इस शरीर में जो कुछ भी है वो सब से हम हटके, ये कोई चीज मैं नहीं हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम। उससे पहले बोलते वक्पाणि पादौ न चोपस्थ पायो। वक, वक मीन्स, ना वक मीन्स बोलना, वाक, ना वक, पानी बोल से हाथ, ना वक पानी, पायो न चौपस्थ पायो। मतलब हम, ये पहले जो बोला ज्ञानेंद्र के बारे में बोले, अभी बोलता है कि वक्त, पानी मतलब बोलना, मुंह बोलना, और हाथ, पांव, और जननेन्द्रिय और विसर्जिका हुआ है। ये जो पंच इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये पंच कर्मेंद्रिया भी मैं नहीं हूं। मतलब ये सबको हम अपना जब ध्यान में इसका रिलेटेड कुछ भी थॉट्स आते हैं उसको हमको नकारना है कि ये मैं नहीं हूं। मैं इनसे हट के, इससे कुछ परे हूं, इनके ऊपर से हूं, मैं इससे हट के हूं। मैं ये सोच से हम और डीपली 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 हम आपको जाना है। और सेकंड स्टैंजा में बोलते हैं ना मैं पंच प्राण तत्व हूं, ना पंच वायु हूं मैं, और सप्त धातु भी मैं नहीं हूं, और पंचकोश भी मैं नहीं, और ना मैं पंच ज्ञानेन्द्रिया हूं, ना पंच कर्मेंद्रिया हूं। और ये सब से हटके मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं एक चित आनंद, अनंत आनंद स्वरूप हूं मैं। उस आनंद स्वरूप को हमको अपने भीतर खोजना है। ये हमारा सेकंड स्टैंजा में। ये दोनों स्टैंजा में हमको बोलते हैं कि हमको भीतर, भीतर जाते हम मेडिटेशन करते हैं, भीतर जाते, भीतर जाने के बाद क्या करना, खोजना है। खोजना है कि वो आनंद तत्व कहाँ है, कहाँ पर इस आनंद, अनंत आनंद, पूरा विश्व भर जो आनंद है स्प्रेड हुआ है, व्यापित है, उस आनंद तत्व को हमको खोजना है। वही आनंद तत्व मैं हूँ, वही शिव। ये इस तरह जो हमको, हम जब मेडिटेशन करना मतलब हम अपने सांसों पर आ जाते हैं। सांसों पर इसलिए आते हैं कि मन को बाहर की दुनिया से भीतर की ओर वो अपना रिवर्स आए। और अंदर जाने के बाद भीतर जब आ गए तो उनके पास हमको क्या करना है, भीतर खोज करना है। जैसा बाहर खोज करते हैं, बाहर जो मन जो है जहां जहां कॉन्सेंट्रेट करके उसको जो है सेलेक्ट करके अपने जीवन में लाते हैं, वैसा ही भीतर जो ज्ञान है उसको खोजते हुए जो मन को जो है डीपली लेके जाना है। और उस लेके जाते वक्त ये सब हमारा सामने आएंगे, मन हमारा सामने आएंगे, बुद्धि आएंगे, और अहंकार आएंगे, चित्त भी आएंगे, पंच ज्ञानेन्द्रिय भी आएंगे, पंच कर्मेंद्रिय भी आएंगे, पंचभूत तत्व भी आएंगे। ये सब हमारा भीतर आएंगे। तो ये सबको हम नकारते हुए, ये सबको माइनस करते हुए अपना जो जो मन को जो है और डीपली और डीपली और डीपली हमको लेके जाना है। तो ये कंसंट्रेशन हमारे अंदर आना है, ये तरीका हमारे अंदर आना है। तभी हम मन को डीपली लेके जा सकते हैं कि हमारा वो शिव तत्व, सदानंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप, जो शिव स्वरूप है वो हमें अनुभव में आएंगे। जब तक हम इस सभी में हम कंसंट्रेट करते रहेंगे, अब हम, हमारा दृष्टि एक बार एक चीज में कंसंट्रेट होता है, उस दृष्टि को हम डीपली डीपली, वो जो मतलब सत्य नहीं है, असत्य को हम सत्य मानते हैं, जहां सत्य मान लेते हैं वहीं पर जो है मन कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो हमारे मन, हम बोलते हैं हम मन जैसा, हम मेरा मन जैसा बोलेंगे वैसा हम सुनेंगे, या मेरा बुद्धि है, ये हमारा बातों में भी बोलता है हम कि मेरा मन,
मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, ये सब बोलते हैं। ये जो मेरा जो है, अभी हम बोलते हैं कि मेरा पेन, मतलब मैं हूं और पेन हूं, ये अलग अलग चीज है। और मुझसे जो अलग है वो मैं नहीं। मुझसे जो अलग है वो मैं नहीं हूं। जैसा हम मेरा बोलता है, मेरा मीन्स कोई ऐसा चीज है कि मुझसे अलग है। ठीक है। तो वो मैं हूं, हमको मैं हूं, जो मैं क्या, मैं शिव हूं। तो वो जानने के लिए शंकराचार्य ने हमें बताया कि हम जनरली ये सब चीजों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को, पंचभूतों को, ये सब से जो मिलके ये बने हैं, इस शरीर को ही हम समझ लेते हैं, मैं समझ लेता, और उसी में हम जी लेते। वैसा नहीं है। इसमें जो कुछ भी है वो कोई हम नहीं है। वो सबको हम पार करते हुए डीपली जाना है। उस स्वरूप को, जो चिदानंद स्वरूप वो कह रहा है, बोल रहा है, उस स्वरूप को हम जो है एहसास करने के लिए, उस स्वरूप को, जो उस स्वरूप में हम विलीन होने के लिए, उस स्वरूप में हम एकता प्राप्त करने के लिए हमको जो है अपना मन को ये सबसे डीपली लेके जाना, ये सबसे बरी करके, ये सबसे हटा के हमको डीपली मन से ये सबको माइनस कर लेना है। मन में ये सब में किसी को आने नहीं देना। और जो भी आता है उसको माइनस करना, नहीं ये मैं नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसका खोज करना। अभी तक ये जो मैंने बोला किसी को समझ में आया मैडम? किसी को कुछ बोलना है और पूछना है? ये जो स्टैंजा में जो बोला, जी सर। तो हमारा खोज ऐसा होना चाहिए। हमारा डीपली मेडिटेशन में जाना मीन्स हम अनकॉन्शियस नहीं हो जाना, है ना। हम ऐसा मतलब डीपली चले गए कि हमको कुछ पता नहीं चले, नहीं, हमको जो है अवेयरनेस में रहना है कि हमारा थॉट्स में क्या क्या आ रहा है, कि वो अनुभव आ रहा है कि नहीं, वो आनंद स्वरूप हम अनुभूति करते कि नहीं। वो खोज में हमको अंदर जाना है। और ये सब चीजों को जो है हमको माइनस करते हुए जाना है। ये सब का चीज का हर एक थॉट हमारे अंदर आएंगे। वो थॉट्स किससे रिलेटेड है? वो थॉट आनंद अनुभव कराते हैं। हमारा अंदर एक आनंद के सिवा कुछ नहीं, उधर कुछ नहीं रहेंगे, एक आनंद फीलिंग रहेंगे। और ये अगर थॉट्स आता है, थॉट मन का क्रिएशन है। मन ही स्वयं जो है शिव स्वरूप नहीं है। तो शिव जो है वही सत्य है। शिव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। तो मन, शिव खुद बोलता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं चित्त भी नहीं, मैं अहंकार भी नहीं, मैं सिर्फ आनंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। मैं शिव हूं और मेरा स्वरूप चित आनंद स्वरूप है। आनंद के सिवा कुछ और नहीं। ऐसा स्थिति में हमको अपना अनुभव को ला, अपना आप को ऐसा अनुभव में ले जाना है। और उस आनंद के सिवा और कुछ नहीं। और बाकी सब है तो वो अशाश्वत है। और आनंद स्वरूप ही शाश्वत है। इस अशाश्वत जो है, मन भी अशाश्वत है। वो जो चेंज आते रहेंगे, चेंज जिसमें है वो अशाश्वत है। मन चेंज होते हैं, बुद्धि चेंज होते हैं, चित्त चेंज होते हैं, और अहंकार भी चेंज होते हैं। जिसका अंदर चेंज है, जिसका अंदर एक क्रिएट होना और वो फिर ये हो जाना, विलीन हो जाना है, तो वो जो है सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो ही है, अनंत काल था, अभी इस वक्त है, और अनंत तक है। वही है शिव, वही आनंद स्वरूप है। इस अनुभव को हम अपने भीतर प्राप्त करना है। अपना आप को, यस, मैं स्वयं शिव, चिदानंद स्वरूप, शिव के सिवा और कुछ नहीं। वैसा स्थिति में जब हम जाएंगे, तब हमारे भीतर बहुत सा मतलब ये जो चीजें हैं, ये सब नहीं रहेंगे। हम एकदम वैक्यूम में रहेंगे, एकदम आनंद स्वरूप में रहेंगे। कोई वाइब्रेशंस, कोई थॉट्स, कुछ नहीं।
ये जो भी कुछ भी बोले हैं वो हमारा अंदर बहुत सा वाइब्रेशंस, बहुत से एनर्जीज, बहुत सा थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो वहां पर ना थॉट है, ना कुछ है, कुछ नहीं, एक आनंद ही आनंद है। उस आनंद, एकमात्र आनंद जो स्वरूप है, वो अनुभव है, वही मैं हूँ, वही शिव हूँ, मैं स्वयं शिव। यही चीज को हमको प्राप्त करना है, यही चीज को हम ध्यान अभ्यास के साथ हमको जो अनुभव करना है, इसलिए हमको ध्यान करना है। ध्यान का सर्वश्रेष्ठ टारगेट यही है, हमारे भीतर को, मन को जो है बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में हमको ले जाना है। और भीतर की दुनिया में वहां तक ले जाना है जहां शिव तत्व है, चिदानंद तत्व है, वहां तक हमको लेके जाना है। इसलिए हम अपना मन से क्रॉस करके जाना, बुद्धि से क्रॉस करना, पंच ज्ञानेंद्रियों से भी हम क्रॉस करके जाना, पंच कर्मेंद्रियों से भी हट के जाना, हमारा प्राण से भी, हमारा वायु स्थिति, वायु से भी हमको हट के जाना है, हमारा सप्त धातुओं से भी, हम पंच कोशों से भी डीप चले जाना है। ऐसा साधना हमको करना है, तभी हम उस चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्वयं जो शिव है, मैं स्वयं शिव हूं, ऐसा स्वरूप हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा स्वरूप जो दिन अनुभव कर लिए तो हम अपने ध्यान में सफल हुए। ओके। आज हम दो स्टैंजा मैंने जो है आपको बताया है, इसमें से अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार हम बोल देते हैं। सर इसका लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, पहले ध्यान में बिठा देते हैं। मैडम, मैडम। ध्यान में बिठा देते हैं पहले, लास्ट में क्वेश्चन 5 मिनट क्वेश्चन आंसर के लेंगे सर। अच्छा, अच्छा। ध्यान के बाद अभी में हम सर, ध्यान में अभी बैठेंगे पहले मैडम, सभी को ध्यान में बैठा देते हैं। ध्यान में बैठा थे। जी मास्टर। ओके मैडम। सो हम और एक ध्यान में बैठ जाते हैं और इसको हम जो है फुली एक बार हम सिंग कर लेते हैं। जी जी ओके। जी। ओके, मैं थैंक यू यही मैडम। सॉन्ग, यही वो लगा दूंगी सर, निर्वाण सप्तमी बिल्कुल लगा आप लगा दूंगी। दीजिए। या या तभी जो है ध्यान में या बैठेंगे, और ध्यान में बैठ के ये इसमें जो हमको बोल रहा है उसको मतलब हम अपना भीतर धीरे धीरे मेहनत करते रहना, ये अभ्यास करना है, एक साथ यस नहीं होगा। मास्टर। तो हमको अभ्यास अभ्यास करते एक एक को जो है अपना जो माइंड से निकालते रहेंगे, खाली करते रहेंगे। एक समय जी ऐसा आएगा माइंड वेरी ब्लैंक हो जाए। यस मास्टर। सभी ठीक। मास्टर ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान में अपने पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों में उंगली फंसाते हुए और आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए मास्टर। लास्ट 2 मिनट मास्टर। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाएं सभी। लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियां हिलाते हुए अपने पूरे शरीर में चेतना महसूस करें। लास्ट 5 सेकेंड। अपने हाथों की उंगलियां खोलते हुए मास्टर अपनी दोनों आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी सुंदर आंखें खोलिए और हथेलियों को निहारते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आए, कोई जल्दबाजी ना करे। और मास्टर जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। चंद्रमौली जी, ओवर टू यू।
ओके, धन्यवाद मैडम। और मैं मास्टर्स को विषय में और भी कुछ भी जानना है। अभी हम निर्वाण षटकम में दो मतलब स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग जाने, और जी। एक्चुअली तीन के बारे में हम आज बोल रहे थे, लेकिन समय इतना मतलब लिमिटेड था, इसीलिए जो है थोड़ा, अगर इसका हम और भी अगर हम डीपली जाएंगे तो हम विस्तार से और समझ सकते हैं। तो हम अपना आप हम्म। को जो है वैसा समझते हुए हमको भीतर जाना है। ओके। यस, सूर्य एमडी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मास्टर। सूर्या जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हरिओम जी। आवाज आ हरिओम। गई जी। यस मास्टर। हम्म, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं देख रहा था आपका तीसरा दिन है मेरा आज जी आप लोगों मास्टर। के साथ। जी। तो मैम, जैसे आप लोग ये कुंडली जागृत करवाते हैं? नहीं मास्टर, ये हमारा सीधा सिंपल आनापानसती ध्यान है, और ये हमारा सांसों पे बेस्ड होता है। हम आती और जाती सांसों के साथ ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके, और अपने भीतर की यात्रा करते हैं। हाँ मैम, तो ये, मैं इसको कुंडली जागृति कहते हैं ना, कि और देखिए, कुछ है ये इसमें शायद भाई? कुंडलनी जागरण भी हो सकता है, बट हमारा हम्म, पर्पज कुंडलनी जागरण कराना नहीं है मास्टर। मैडम जी। हमारा हम्म, मकसद है, हम अपने आप को जानना है, हु एम अपने आप आई। को जानना। हाँ जी, हाँ जी, यस हाँ जी। यस, दैट्स हाँ, हमारा को यही है इसमें। मैडम हमारे मेरा बात 7 चक्राज हैं, सातों चक्रों पे कार्य होता है। तो इनमें हाँ जैसे जैसे चक्राज आपके एक्टिव होते जाते हैं, तो कुंडलिनी जागरण भी हो सकती है। इसमें तो मैम, जैसे नेचुरली पहले नेचुरली जागरण होंगे मैडम, कोई मतलब फोर्सफुली हमको करना नहीं है। जो हाँ जी। नेचुरली जो ब्रेथ चल रहा है, हम्म। मतलब जो प्राकृतिक तरीका से चल रहा है, उस पर जब हम अपना मन को कंसंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरल प्रोसेस से ही कुंडलिनी ऑटोमेटिक जागृत होगा। हम्म, तो इसको हम कैसा पता चले कि हमको कुंडलिनी जागृत हुए? तो कुंडलिनी जैसे जागृत होता है, आपका जीवन का हर एक स्टेजेस में आपको चेंजेस पता हो जाएंगे, कि आपका सोच में, आपका व्यवहार में, आपका हम्म, समझ में, आपके जीने की तरीका में, औरों को समझने की तरीका में, ये सब में जो है वो चेंजेस आपको अपना आपको पहचान में आ जाएगा। ओके अच्छा, सर। तो मास्टर जी दोबारा से भी हो सकती है कुंडली जागृत? जैसे मेरे बिल्कुल पहले है। हुई थी तो मुझे हाँ नीचे हाँ, करना पड़ा वो था तो सब वो तो कुछ। देखिए, वो क्या है कि ना, कुंडलिनी जागृत हो, जितना होंगे उतना अवेयरनेस में रहेंगे, आप उतनी ही अवेयरनेस इस दुनिया में रहेंगे, आप उतने अवेयरनेस के साथ आप जिएंगे। आप बोलेंगे भी बहुत अवेयरनेस के साथ, सुनेंगे भी, समझेंगे हर चीज। आपका लाइफ का हर एक समय, हर एक हम्म, मिनट, हर एक कार्य आप बहुत अवेयरनेस में करेंगे। तो, तो मास्टर जी, तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस मैंने मतलब जो किया है, लास्ट मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मुझे वाइफ की वजह से वापस करनी पड़ी थी मुझे नीचे कुंडली। क्योंकि नॉन वेज स्टार्ट करना था, तो मुझे पता नहीं था कि उस टाइम मतलब नॉन वेज घर पे यूज कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। तो जब मास्टर, इसको वैसे पैरालाइज हमारे हुआ। ये आनापान सती ध्यान है, इसमें भी हमारा नॉनवेज बिल्कुल ध्यान वो नहीं किया जाता, यूज नहीं होता है। और अगर आप नॉन वेज यूज करते हैं तो उसे प्लीज छोड़ दीजिए, लेकिन क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है ना इसमें। सर, नॉनवेज जो है आपको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है ना सर? नॉनवेज के अंदर जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो नेगेटिविटी होता है, कि उसके अंदर बहुत सा डर सा, फीलिंग सा, जो ऐसा जो एक क्रूअल एक्टिविटी के द्वारा जो है वो क्रिएट होता है, तो वो आप तक पहुंचता है, उसके अंदर वो एनर्जीज रहता है। तो वो एनर्जीज, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपको स्पिरिचुअली डेवलप होने में आपको बहुत ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। हाँ, अगर आप मेरे साथ रियल, यही हुआ। हेलो। तो मतलब सारा कुछ उल्टा हो गया, मतलब मेरे साथ जैसे पहले होता था ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जैसे मैं आपसे बोलिए। बात कर रहा हूँ तो मैं सोऊंगा तो मुझे आपके बारे में सारा कुछ पता लग जाएगा। मतलब किसी जी के बारे में भी मैं किसके जन्म तक भी देख सकता था। सारा कुछ ऐसा होने लग गया था मेरे साथ। जी तो जब ये नॉन वेज वाला मुझे मतलब बोलना पड़ा ससुराल वालों की तरफ से कि नहीं, वाइफ को पैरालाइज हो गया तो आपको करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, तो तब से मतलब सारा कुछ मेरा जैसे लग रहा है कि सब कुछ खो गया, मैं एकदम से ठीक है। बिल्कुल अगर खाली सा हो वाइफ गया हूँ। है तो अब ध्यान भी उनके नहीं लग तक पाता मेरा। सीमित रखिए, आप क्यों फिर ये शुरू किया? वाइफ के लिए नीड है तो ठीक है, वो उनके लिए है, तो आप उनको आप क्यों मतलब एक्सेप्ट किया? बस प्रेशराइज किया गया था मुझे कि नॉन वेज यूज करो, पैरालाइज है, उससे ठीक होगी जल्दी वाइफ। तो आपको नहीं खाना था, उनको नहीं नहीं, खिलाना था ना। आपको नहीं खाना था ना, वाइफ को अगर खाना है तो उनको खाना।
आप घर क्यों पर। एक्सेप्ट किया? हम्म, लेकिन जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो फिर मुझे मतलब उन्होंने दोबारा ही बोला कि इस चीजों से ऊपर उठ गए आपके लिए, अब ये कोई नहीं है, कोई नहीं, मायने नहीं रखता नॉन वेज। तो लेकिन मैंने उस टाइम गलती की थी कि मैं सोच के छोड़ दिया था ध्यान। लेकिन अब मुझे जब जवाब आया उनसे तरफ से आंसर आया, जब मैं टच हुआ, तो वो कहते भी ये नहीं है, मुझे सुख दुख से कुछ नहीं लेना, मुझे ना अमीर आपके दुखों से कुछ नहीं लेना, ना अमीर होने से कोई मतलब है, ना उनको भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है, वो इस चीज से परे थे। तो जब उन्होंने बताया कि नॉन वेज वेज मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप खाओ ना खाओ मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस टाइम मेरे पास जवाब नहीं था ये। अब मैं दोबारा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन मन मेरा ठहर नहीं रहा है। फिर अब वो चाहे तो मैं समय नॉन वेज खाऊं लगेगा ना ना, खाऊं, क्योंकि मतलब उससे कोई मतलब नहीं, मैं ना भी जो खाऊं। जो गैप आया है, वो जो गैप आया है उसमें बहुत सा जो है मतलब आपका अंदर जो है बहुत सा ऐसा हम्म। प्लेस को ऑक्युपाई कर लिया है, बहुत सा और विषय। एक बात और हुई थी मेरे साथ कि जो हमारा डिस्चार्जिंग पॉइंट होता है वो मेरा काफी ऊपर हो गया था। हम्म। मतलब जब मैं वाइफ के साथ मतलब टच में रहता तो मेरा जो डिस्चार्ज वाला पॉइंट था बहुत ज्यादा ऊपर हो गया था। जब मैं उस टाइम ध्यान कर रहा था मैं महसूस करता था, फिर मैं वाइफ को भी बताया कि मेरे साथ ऐसे होने लग गया है, मतलब मुझे इसके अंदर नंद नहीं आता, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठता हूँ उसमें इतना ज्यादा आनंद आता था मुझे कि दिल ही नहीं करता कि वहां से मैं छोड़ दूं। लेकिन वो धीरे धीरे मुझे नीचे करना पड़ा, वो जब मैं नीचे किया तो वो नीचे बैठी नहीं मेरी कुंडली ठीक तरह से। फिर मुझे चलने में दिक्कत आ गई थी थोड़ी सी, मैं मतलब भाग नहीं पाता अब, उसमें दिक्कत आ गई थी, बैठ के ज्यादा टाइम बैठ तो सकता हूँ लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पाता ज्यादा टाइम या भाग नहीं सकता। तो कुंडली ठीक तरह बैठी नहीं मेरी, शायद उस वजह से मेरा वो फोकस या ध्यान दोबारा से हो नहीं रहा है। हो अ, मंत्र जाएंगे भी धीरे मुझे, धीरे। हाँ मंत्र वगैरह मैंने सारे मैं ढूंढ लिए थे, क्योंकि इस बचपन से ही मैं इस खोज में लगा था, मुझे पता लग गया था कि इस कहाँ कहाँ से क्या लेना है। तो काफी गुरुओं से मैंने बात भी की कि आप लोग नामदान क्यों दे रहे हो, जबकि ऊपर तो जहाँ मैं गया वहां तो आवाज ही नहीं थी कोई, वहां कोई आवाज ही नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, तो आप नामदान के लोगों को बेवकूफ बनाते हो, कैसा क्यों करते हो? वो कहते देखिए भाई आप मास्टर, भी। हमारा जो ध्यान है इसमें ध्यान में यही सिखाया जाता है कि ना कोई गुरु है ना कोई चेला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही मेरी हमारे मतलब बात है। सांस ही हमारे गुरु हैं, और वही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। हम जो अभी जो आप सुन रहे थे, ये जो हाँ जी हाँ जी। ये चंद्रमौली जी ने जिसकी व्याख्या किया है कि मैं मन बुद्धि हम्म। अहंकार चित्त और ये सब नहीं हूँ, एक चिदानंद स्वरूप हमारा है, वही उसी को हमें पहचानना है और उसी में हमें रहना है। जानना हमें सिर्फ उसको ही हम्म। है, ना कि हमें ये नहीं जानना है कि वहां पे कौन भगवान बैठा था, कौन क्या बैठा था। हम खुद ही भीतर, हमारे भीतर ही भगवान है। हाँ हम एक होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है, हाँ, उससे तो जब आप तक हम जब नहीं जब होते आपसे हैं। अपनी उसी कुंडली का एक्टिव खोज कर तो चुके हैं करना तो, है हमें। और ये चीजें हम्म। ऐसी होती हैं एक्टिव होने के बावजूद भी अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप ये डाउन धीरे धीरे जाने लगेंगी। ये भी सब चीजें अभ्यास मांगती हैं। हम्म। अगर तो वो आपको था तो गुरु कोई मेरा भी कोई चीज नहीं था, प्राप्त करना, मैं गुरु कोई कोई भी बनाया चीज नहीं को। था। तो लेकिन जब मैं ध्यान मतलब सोने लगता तो एक मुझे कोई जैसे नींद में समझाने आता था, मतलब वो मुझे ज्ञान देते थे, फिर वो पता लगा कि वो असली सतगुरु तो वो है। फिर वही पता लगा कि वो सतगुरु को ही भगवान माना गया था, जब वो उन्होंने कबीर जी ने बोला था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाऊ पाए। फिर ये दोहे की समझ मुझे तब आई कि ये वो जो ये आपकी मुझे जो ज्ञान दे पूर्ण रहे हैं। आत्मा है वही आपका सदगुरु है, वही आपको हाँ। बताने आती है जो होती है। आप एक वो कहते हैं ना, हम्म। पूर्ण आत्मा के अंश आत्मा है आप, और वही पूर्ण आत्मा आपको जो भी हाँ, संदेश देती है उनका वही कोई देती है। चेहरा नहीं था, वो कह रहे थे आप जो हाँ, तो चाहो वो मुझे शक्ल पूर्ण दे आत्मा सकते है हो, मेरा आपकी, कोई तो चेहरा पूर्ण नहीं है। आत्मा ही आपको वो गाइड कर रही है। अब लेकिन अब मेरा हो नहीं रहा वैसे जैसे पहले आनंद आ रहा था, सब कुछ है ऐसा, मैं अब मतलब दिल रोने का करता है बहुत ज्यादा कि जैसे देखिए, सब अब कुछ एक हो बारी रहा पाने था, के ऐसे बाद जो होता चीज नहीं खो दी जाती है तो उसे दोबारा पाने में उतना ही स्ट्रगल करना है। पड़ता है। हाँ जी, और मतलब माया में बहुत ज्यादा आ गया मुझे, माया ने अब हैवी हो गई माया। जब तो ये अब बहुत। या तो गया, माया में रहो या फिर मैं उसमें रहो। एक ही मुझे चीज ये है। दोबारा वहां अवेयरनेस आने नहीं दे रहे। रिक्वायरिंग है कि आप माया में हैं तो वहां से निकलिए। तो आप अवेयरनेस में भी है मैं माया में हूँ और मैं नहीं निकलना पा रहा हूँ, तो माइंड भी दोनों बात। डिस्टर्ब है आपका कुछ। हाँ हाँ। जी हाँ जी, माइंड भी माइंड डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब चुका है। रहता है। हाँ, तो माइंड ये डिस्टर्ब माइंड है थोड़ा सा आपका। डिस्टर्ब हुआ है अब मेरा। ये कुंडलनी का कार्य यही होता है, परमेश्वर परमवीर जी, अगर आप इसको नहीं संभालोगे, ये पावर को नहीं बिल्कुल। संभालोगे तो ये आपको संभाल देगी। हाँ इनके जी। माइंड पे असर है, अपना माइंड आप शांत कीजिए, हाँ, आप तो ध्यान ये तो लगाइए बस। पूरी तरह से पूरी पूरी बॉडी 7 चक्र डिस्टर्ब होते हैं इससे। मैम, एक चक्र है। एक चीज तो मैंने ये भी सुनी है कि कुंडलनी जो है बिना गुरु की जागृत नहीं होती।
नहीं, अगर कुंडली नहीं जागृत हुई, नहीं, इनकी वहम है इनको। एक ऐसा हाँ ना, वही वही मैं पुष्कर कह जी, रहा हूँ ना। जी। पुष्कर जी, एक शक्ति का एहसास होना, आपकी बात सही होने लगे, वो होने लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुंडली जागृत कर ली है। कोई नहीं नहीं मतलब ही नहीं, नहीं है कुंडली। कुंडली जागृत का। हाँ, कुंडलिनी जागरण बिना गुरु के तो होती नहीं है। नहीं, कुंडली ऐसा है। जब तक आप 2 घंटे सिद्धासन पर नहीं बैठेंगे, कुंडली उठेगी ही नहीं। मैं मैं कहता ढाई हूं आप घंटे 10 मिनट बैठता नहीं था। बैठ पाएंगे। मैं 2.5 घंटे तक बैठता था और मैं सारा दिन बैठ सकता हूँ। सारी रात बैठता हूँ, मुझे सोने की जरूरत नहीं आपकी पड़ती। वीडियो तक ऑफ है सर, आपकी वीडियो तक हाँ ऑफ हाँ। है, आप कैसे सिद्धासन में बैठेंगे? ये वीडियो ऑन तक ऑफ है कीजिए। मतलब? अब आप वीडियो वीडियो नहीं चला रहे अपनी? हाँ, मैं वीडियो। मतलब फैमिली के साथ हूँ। हम ये सो रहे हैं, कोई सारी बात, लाइट बंद है। वो तो वीडियो कोई से क्या बात मतलब उस चीज का? दर्शन ही दे रहे आप। कोई बात नहीं। दर्शन मैं आपको कल दे दूंगा, कोई बात नहीं, कल आपको उनसे कोई फ्री आ बात नहीं। जाऊंगा। देखिए मास्टर, आप कल अपने आ आप गया, के मैं उनसे कार्य फ्री आ दूसरा कीजिए। जाऊंगा। किसी का दूसरा किसी का डाउट हाँ, पूछिए। अगर जो हम्म। भी आपका है, ये जो कार्य अधूरा है, उसे पूरा कीजिए। और जरूरत है तो कुंडलनी जागरण कीजिए, अदरवाइज क्यों करनी है। नहीं, मैं मेरा भी एक ही लाइन था कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन तो हूँ, मैं तो कहाँ से आया, खुद मैं को कौन हूँ। जानने के लिए ये नहीं है, कुंडलनी जागरण की तो मैं जरूरत इसी नहीं लाइन है। को लेके गया था, लालच लेके कोई नहीं एग्जैक्टली। गया था कि मुझे पैसे मिले, ये जो मिले, हमारा क्योंकि वो आनापान ऑलरेडी सदा सब कुछ सिंपल हाँ ध्यान है, मिलता है। उसी में आइए और वही उसी से आप जान लेंगे कि कौन है मैं। इसमें आपका सर, पास्ट कुंडली लाइफ। जागरण का भक्ति से कोई मतलब नहीं है। कुंडली जागरण का मतलब नहीं है अपने श्वासों पर ध्यान लगाना, परमात्मा से जुड़ना, बस। बाकी छोड़ दो उस पे, वो क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे, कोई मतलब नहीं। ये तो तूफान है, जहां आप जिसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं सब तहस नहस करेगा। ये कुंडली जागृत होगी तो भी, नहीं जागृत होगी तो भी। तो वही है ना, परमवीर जी, मान लो मेरे अंदर 10 पैसे की पावर है, मैंने 50 पैसे भर दिए, 40 पैसे कहाँ समाने होंगे। बिल्कुल। कहाँ संभलेंगे वो 40 पैसे, तो बाहर निकलेंगे ना उफन उफन के। मान लो हाँ, एक आधा किलो का बर्तन है और तुमने 2 किलो उसमें सामान डाल दिया, तो कैसे वो जाएगा, बाहर ही निकलेगा ना। बिल्कुल 100%। बाहर निकलेगा तो चारों तरफ फैलेगा। जी। अब जो हाँ, उसके फिर ऐसा चक्कर मैंने में आए। समझाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, तो मुझे मतलब इंडिकेशन आती थी कि आप अभी नहीं समझाओगे, किसी को बताओगे नहीं। ये वाला हम्म, मैंने अपनी सास को बताना शुरू किया था, वाइफ को बताना शुरू किया। तो जब मैं दोबारा ध्यान में बैठता तो ऐसा लगता है दोबारा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। तो 3 चांस दिए थे उन्होंने मुझे, मैं तीनों बार ही मैंने नहीं कहना माना। मैंने सास को ज्यादा बताना शुरू किया, उनको गाइड, ये चीज नहीं, ऐसे जब ऐसे है। ये सर आप जो है ना, जब ये कोशिश करेंगे ना कि मुझे ध्यान लगाना है, मुझे कुंडली जागृत करनी है, वैसी ही अवस्था में जाना है, नहीं तो नहीं, समझो ऐसा नहीं आप करना। बैक में जा रहे हैं। आपको कुछ हाँ, करना कुछ ही नहीं का नाम ध्यान है। इसमें कुछ करना ही नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, कोई विचार हाँ, नहीं आना आप चाहिए। कुछ जी। कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ना कि मैं उसी अवस्था में चला जाऊं, पुरानी में, पहली में, बाद की में। समझो आप सूर्या ध्यान जी। में नहीं, आप शुरुआत भी नहीं कर रहे आप उसकी। हाँ, मेरी आपको कुछ शुरुआत नहीं ही करना नहीं है। हुई। पता नहीं किस चीज का वेट कर रहा हूँ या क्या हो रहा है, थोड़ा सा। नहीं, आप देखिए, ध्यान अगर कीजिए, आपको मेडिटेशन आना है कीजिए तो बस। आप आनापान सती ध्यान में आ जाइए और उसी पे बस। रहिए। कुछ खोजिए मत कि मुझे ये पाना है, मुझे सास को ये बताना है। जो आपको जानना है, खुद अपने आप को जान लीजिए। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई गाइड नहीं बनना किसी का। हाँ हाँ, यही आया था बस, मुझे यही बोला था कि आपने बताना नहीं है। हम्म। जैसे कोई गरीब हो या किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता देता था कि ये तेरे पिछले कर्म से ऐसे हुआ, ये वाला तूने था और तूने ऐसे किया, मैं बताने लग गया था लोगों को। तो उस पास्ट टाइम लाइफ रिग्रेशन बताइए, कर सकते थे कि आप इसको हाँ जी। इससे ये कार्य करके सुधार लो। ये मत बोलो कि पास्ट लाइफ में तुमने ये किया था वो। अगर कोई अप्लाई नहीं करता उसको, तो वो भी आप ही पे कर्म आज आपका इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी। तो मुझे इसके अंदर से मतलब था कि ये कुदरत है, ये इन्होंने चलाया हुआ है सारा कुछ, इसके हाँ अंदर आपने इंटरफेयर नहीं करना। जी। तो मुझे मना कर दिया, फिर तब से मैं लोगों को बताना ही बंद कर दिया कि मुझे नहीं कुछ पता तो ना अभी है। अभी उस खोज को जहाँ पे थी वो वहीं पे छोड़ दीजिए। और अब हाँ जो जी। जानना है तो सिर्फ अपने आप को, स्वयं को जानिए। पहले तो आपको यही पता नहीं है कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या था, वो आपके मन के ख्याल हैं केवल कि इसके पास्ट लाइफ में ये था। आप उसमें जा पास्ट लाइफ पिक्चराइज तो जा नहीं रहे आप उसमें, है ना? आपको ख्याल आया कि इसकी पास्ट लाइफ में ये था। ख्याल नहीं है, एग्जैक्टली। तो ख्याल अलग चीज होती है। ख्याल एक हम देख सकते हैं, मैंने अपने जन्म देखे हैं, मैंने खुद हाँ के। टिंकी। आपको अब आप ख्याल ही मेरे है। से बात कर रहे हो ना, आप मेरे से बात कर रहे हो, पहुंच और यदि गए मैंने आपके बारे में सोचते हुए मैं सो गया तो मैं हैं। आपके सारे जन्म देख लूंगा पीछे। मैं आपको पीछे देख रहा नहीं, हूँ आपकी आप लाइफ मेरी बात क्या कर सुनिए। रहे हो, और ऐसा हैं? आप होने लगे तो आगे मैं आपके आप पास रात को आ भी सकता हूँ। मैडम, मैडम, कोई भी हो, मैं रात को उसके पास मैं मैडम, चले जाता था उठ के, अपने आप ही नहीं, आपको बता दूंगा ये पड़ा है आपके घर, ये है। आप ये देखिए धरती में किस जगह पे डीजल है, पेट्रोल है, सोना है, वो खदान देखिए आप। फिर आपको पता चलेगा आप कितने ज्ञान गहन ध्यान में पहुंचे हैं।
आप पृथ्वी पर जाइए ना, ध्यान लगाइए, सरकार की मदद भी कीजिए, देखिए कहाँ पे सोना गड़ा हुआ है जमीन में, है ना। हाँ तो ऐसा आप उस करने ध्यान लग में गया था मैं, जाइए। ऐसे करने लग गया था, ये हाँ सारा कुछ कर लिया मैंने, ये हाँ, सारा तो कुछ कर आप लिया पता था, लेकिन लगाइए ना, ये आप देखिए इससे मैं कहाँ हट पे। गया। इससे मैंने अपना ये चीज का नुकसान कर लिया ना, ये चीज के लिए तो मैंने करना ही नहीं था। एक्सक्यूज मैं मी तो अपने मैडम। आप को करना था वो चीज, वो सारा मैं खो गया मेरा। मैडम जी। आपको एक सीधा और सिंपल सी हेलो चीज बताता हूँ। परमवीर जी। ठीक है। हेलो आपको एक परमवीर जी। सिंपल सा जी चीज बताता हूँ सुन यहाँ रहा है पे। आप? जी सर जी। देखिए आपका जो लाइफ टारगेट वो नहीं है कि आप दूसरों के बारे में जाने या ना जाने, वो सब नहीं है आपका। बिल्कुल। हर किसी का लाइफ टारगेट की आपका अपना आपको पहचाने। और ये हाँ सब जी। जो है आपके लिए कोई काम का नहीं है। आपको मोक्ष के नहीं, लिए इसमें ये काम हमने करनी है। एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, हाँ इसमें एनर्जी ठीक नहीं है। वेस्ट करनी है। इसीलिए ये सब डिस्कशन भी वेस्ट है। ठीक है। तो इतना हम्म, समय आप जो है, आप अपना आपका कॉन्सेप्ट, आप दूसरा लाइफ में वो क्या है ये क्या है उससे आपको कोई काम का नहीं है। ठीक है। हाँ थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं मेरे ऊपर, वो क्या नहीं ऐसा नहीं क्यों? वो नहीं आप एनर्जी वेस्ट ही है। नहीं वो वो एनर्जी आप वेस्ट ही है। इसमें कोई आप किसी इस के ऊपर धरती पर गुस्सा आए नहीं कर हैं रहा है। आपका लाइफ को सुधार करने के लिए, दूसरों के बारे में जानने के लिए या दूसरों को इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। आप दूसरों हाँ। को बोलता है कि आप फलाना कर्म का है, तो उसको आप रेमेडी बोलिए। बोल सकते हैं तो रेमेडी बोलिए, इस कर्म से आप निकालना है तो ये हम्म, करके निकल जाइए आप। हम्म, ठीक है। आप उसको बोल के छोड़ दिया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होकर और हम्म। कुछ करना बैठेगा वो कर्म जैसे आपको आ जाएगा। मास्टर जी जैसे हमारे घर कोई आया, गेस्ट हाँ। आते थे ना जैसे, तो मुझे तो हाँ। उनको देख के ही पता लग जाता था वो किस लिए आया और कैसे आया, किस बात को क्या बात छुपा रहा है या कहाँ चालाकी मारा, और मैं मुंह पे बोल देता था रिश्तेदारों की। तो वो डर यही तो जाते थे है। कि यार इसको पहले से ही पता है, इसने ऐसे बोल ठीक दिया। है। तो थोड़ा सा देखिए बदनाम करना शुरू हर किया था किसी का रिश्तेदारों ने जब मुझे। भी हम साधना करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा विभूतियां आएंगे कि वो हाँ जी, पतंजलि हाँ जी, महर्षि ने शक्तियाँ बोले, जागृत तो उन होती हैं हमारी। विभूतियों को हम तो मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं था उस पे, है। इस पे ये मैं ठीक गलत है। होता था, मैं बोल देता था पहले ही। हाँ। फिर तो मुझे काफी इसलिए टाइम अभी लगा आप अभी इसको आप जो संभाला है मैंने। अब कि मैं उसको बताता ही आप नहीं कि कुछ पता करिए है मुझे। और उसको रिपीट किसी मत और करिए। के सवाल भी ले लो भाई। ठीक है, चलिए और दूसरा कोई, टाइम और वेस्ट किसी हो रहा और है। का कोई हाँ सवाल है तो हाँ ठीक है। हाँ, जी एक जी, सवाल दिनेश है जी मेरा। बोलिए। जी अरे मास्टर मैडम ये बोलिए। सवाल है। एक हेलो। सवाल है मेरा। हाँ आप बोलिए। बोलिए सर। सवाल है। आप सवाल ये बोलिए। है कि हम कौन से स्वरूप को कौन से स्वरूप को जाने। देखिए सर, स्वरूप स्वरूप बोलने से, देखिए एक हाँ रूप है, एक रूप भी सत्य नहीं है। ठीक है। ये जो रूप है ना सर, ये अभी लास्ट स्टैंजा में रूप आएगा। सत्य नहीं है मगर स्वरूप। और स्वरूप मीन्स वो एक एक्सपीरियंस है सर। वो एक्सपीरियंस है, उधर ना रूप होगा ना शब्द होगा ना कुछ होगा, एक एहसास होगा। ठीक है। वो एहसास होगा कि मैं आनंद हूँ। हाँ भी ठीक है। ये सब जो वही। बताया गया है, पर ये चंद्रमौली जी ने बताया, ये मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, रूप नहीं हूँ। हाँ, मैं रूप नहीं हूँ ये मगर सब है। किस तो रूप को, देखिए ना, आप रूप किस रूप नहीं में हूँ। जानेंगे। देही हम बोलता, वही आप बोलता निराकार, आप। निराकार जो बोला गया है, तो वो नहीं सब, वो बीच में नहीं ठीक है। आया। ठीक है। निराकार है। ठीक है। निराकार हम है, मैं निराकार मानता हूँ। रूप है। और कोई रूप नहीं हूं मैं। तो वो उसको आप सोचिए, आपका उसको ऊपर कंसंट्रेट करिए, निराकार क्या होता है। आपका सामने सभी तो रूप है, वो रूप से आप हटिए। वो इसलिए परमात्मा बोलते कि मैं कोई रूप में नहीं हूं, मैं निराकार हूं, कोई आकार नहीं रूप हूं मैं। तो मैं मन जो मानता है हूँ। आकारों से भरा हुआ है। तो हमको इस हम्म। आकारों को हम अपना आप से हटाना है। ठीक है। तो उसको निराकार स्थिति क्या तो, होता है तो, हमको जो खोजना है, यही साधना होता है। तो यस वो सर, ज्योति आकार मैम सवाल बोलिए आप। दे रहा परमात्मा हूँ। आकार में निराकार होके एक आनंद, एक शक्ति स्वरूप है। शक्ति का एहसास होता है, उसको हमको एक्सपीरियंस करना है। अभी जैसा कि हम, ये शरीर है, ये दिख रहा है एक आकार में, मास्टर जो लेकिन ये ये अभी जो है। चंद्रमौली सर ने जो बताया है, निर्वाण सुक्तम जो बताया है, हम्म। इसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए, बार बार रिपीट करके सुनिए। सर आपके सवालों के सभी जवाब इसी में है। मैडम ठीक मेरा है। है। मैडम यस मास्टर बोलिए रमेश जी।
मैडम मेरा क्वेश्चन चंद्रमौली साहब से है, क्या शिव शून्य है? यस यस, आप वो एहसास करेंगे, ठीक है। सर शिव जो है ये शून्य शून्य है, और हाँ एवरीथिंग भी है, ठीक है। शून्य भी हम्म, है और सभी, शून्य में सभी है, सभी में शून्य है। यही चीज हमको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तो शून्य में आखिर ही सब, जैसा कि अभी हम बोलते हैं ना निराकार, मतलब आकार कहाँ से है। निराकार क्या होता है? जहां से जहां से ये आकार सब का सृष्टि हुआ, वो निराकार है, हम्म, तो निराकार बोलते हैं, ठीक है। उसको निराकार बोलने से इसका नहीं कि उसका कोई स्वरूप है, ऐसा नहीं। जहां ये पूरा रूप, ये जो स्वरूप निकले हैं, उसको निराकार बोलते हैं। अच्छा शिव तो क्या बोलते है, हैं कि मैं निराकार हूँ। तो क्या आखिर में हम सब शून्य में ही कि मतलब शून्य की तरफ ही जा रहे हैं क्या हम? यस, शून्य ही आनंद है, शून्य में ही सब कुछ है। आप सब कुछ वो शून्य में ही प्राप्त करेंगे, सब कुछ ही वो शून्य में ही आप अनुभव करेंगे, हम्म, ठीक है सर। ठीक है सर, आप थैंक यू। साधना करिए, धीरे 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 धीरे, एक एक आपको समझ में, आपका अंदर जैसा जैसा बोलता है ना, कुंडलिनी जागृत होंगे, आपका समझ बढ़ते रहेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कुंडलिनी जागृत हो रहा है। हम्म, कुंडलिनी जब मूलाधार से निकलेंगे तो आप भौतिक प्रपंच से हटके परे हो जाएंगे, ठीक है सर। हाँ, और स्वादिष्टान से अगर ऊपर आ गया तो आपका मन के हर ख्यालों से आप परे हो जाएंगे। हम्म, मणिपूरक से आ गया तो आपको बुद्धि से आप परे हो जाएंगे। से परे हो जाएंगे। हाँ, उसका ऊपर आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो समय लगेगा, एक जीवन में हो जाएगा ये? सर आपका साधना का ऊपर है। हो सकता हम्म, है आप गया जन्म में कुछ किया है, फिर वहां से आप यहाँ कंटिन्यू कर रहा है। सर हो राइट सकता है कि आप एंडिंग स्टेज में हो सकता है। राइट राइट। ठीक एक है सर। मिनट में हो जाता है रमेश जी, जब होना होता है तो 1 मिनट में हो जाता है। बस हो हाँ जाता सर। है, एक क्षण में हो जाते हैं। एक मास्टर वही जी, अब मुझे बताइए कि जैसे मेरा बॉडी आधी सुन्न हो चुकी है, तो चाहे आप हथौड़ा मारे काट दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये उस टाइम मतलब जब मैं कर रहा था ये फुल बॉडी होना चाहिए था मेरा, लेकिन आधी हो गई थी, अब अभी भी आधी ही है। मैं पानी डालता हूँ तो मैं ठंडा पानी डालूं तो मुझे गर्म महसूस होता है। ये सब जो कुछ उल्टा मेरा उल्टा होता मेरा है आधी बॉडी बॉडी में। जो बोलता है ना सर, हाँ जी, हाँ जी। ये जो मेरा जो बोलता है ना, मेरा, वो मेरा कौन है? वो आप जानिए, आप बॉडी को छोड़िए, बॉडी आप नहीं है, ठीक नहीं, है। बॉडी मैं नहीं हूँ। हाँ, तो जो आप नहीं है उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन हटा दीजिए, वो शून्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। आप कौन है, आप खोजिए, वो बॉडी का मतलब अंदर पूरी आप बॉडी है। ऐसे होगा मेरा, ये धीरे धीरे पूरी बॉडी हो सूर्या जाएगी। जी, आप चंद्रमौली सर का नंबर ले लीजिए और आप कल उनसे हाँ टेलीफोन पे जी। बात कर लीजिए। अभी बहुत सारे लोग हैं, किसी ये सारिका जी ने भी एंगेज किया। मैम बताइए, अपना सवाल बताइए। ठीक ठीक। सॉरी फॉर दैट मास्टर। यस बोलिए। सारिका जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सारिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। प्रेम आ मानंद जी, रही है आप? मेरी आवाज? यस मास्टर, आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है मास्टर, हाँ, बताइए, सवाल बताइए। जी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ओके, मैं बोलिए लगातार सर। 3 दिन से आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान। जी मैम, और कंटिन्यू कीजिए इसे। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ ना, तो हम्म, मेरे माथे पे ऐसे लहर से जैसे उठती है, लहर सी। ये तो उसमें कॉस्मिक। आनंद बहुत मुझे आता है। तो क्या मीन्स क्या है वो, मुझे वो समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। कभी कभी ऐसा प्रेशर भी आता है उसके ऊपर और ऐसे लहर उठती है बार बार। आपका क्वेश्चन किससे है मैडम? सर आप ही बताइए। हाँ ठीक है, एक्चुअली देखिए, आपका फोर हेड में होता है ऐसा, सामने। हाँ, फोrehead में, हाँ। यस सर। हमारा देखिए फोर हेड जो है, यहाँ आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र में हम्म, से ज्ञान नेत्र का ओपन होना है, विकसित होना है। जब उसका एक्टिवेशन होंगे, होते वक्त क्या होंगे, हम्म। तरह तरह का अनुभव होते रहेंगे। यहाँ जरा से लाइटली पेन होने का तरह, या दबने का तरह, या कुछ वेव्स के तरह, कुछ कलर्स हाँ, के होता तरह। है। हाँ, तरह तरह के होंगे। इसका मतलब कि आपका जो है, मतलब मनोनेत्र ओपन होते हैं, वो उस मनोनेत्र को हम ज्ञान नेत्र में
विकसित करना है। ठीक है, आप जितना ध्यान करते रहेंगे वो धीरे धीरे ज्ञान नेत्र में परिवर्तन होगा। ठीक है, आप हर चीज आप ज्ञान से ही समझेंगे। ज्ञान में ना रूप होता है ना शब्द होता है, कुछ नहीं, खाली समझ होता है। ठीक है सर, ओके मैडम, आप समझ गया? तो वो समझ ही आपका ज्ञान नेत्र है। मतलब कोई भी चीज के बारे में आपको ऑटोमेटिकली उसके बारे में पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ज्ञान नेत्र एक्टिव हुआ है। उस अरे ज्ञान उससे मुझे नेत्र कुछ। अच्छा। उस ज्ञान नेत्र को हम दिव्य नेत्र में बदलना है, दिव्यत्व को प्राप्त अभी मतलब ध्यान को कंटिन्यू करना मैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, तभी हम दिव्य दर्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उससे मुझे कुछ तकलीफ नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, आपका समझ बढ़ेंगे, पूरा इस सृष्टि का बारे में आप समझ पाएंगे। हाँ, मैं मीन्स पहले से बहुत ज्यादा होशियार भी हो गई हूँ अभी। बस बिल्कुल गुड, मेरी वेरी गुड। बेटी बोलती है, ओके, हस्बैंड बढ़िया, बोलते हैं। सही है, आप कंटिन्यू बहुत कीजिए समझ ध्यान को। बढ़ेंगे हमारा। ठीक है, हाँ, और मुझे ऐसा ज्ञान देना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मीन्स ध्यान की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है मेरा, लेकिन मुझे कुछ ध्यान केंद्र ही नहीं मिलता है कि मैं वहां पे जा सकूं। यहाँ पे भी आप हमारे आप पास खुद आइए ना आप खुद आप खुद ध्यान केंद्र बन जाइए सबके लिए। तो यहाँ पे आइए, ये 9 बजे से शुरू होता है, 9 से 10 बजे तक हाँ ये है, बिल्कुल। ज्वाइन कीजिए आप इसे। जी जी जी। ये माथे पे यस ध्यान डॉक्टर, लगाइए, आपका यही है हमारा 10वां द्वार। यस डॉक्टर अच्छा, माथे पे ही प्रेमानंद जी। ध्यान लगाना है? हाँ जी, माथे हाँ पे जी। ध्यान लगा सकते हैं ना? हाँ, यही बिल्कुल लगाना है हमने, इससे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। डॉक्टर प्रेमानंद चाहे जी आप बोलिए, भक्ति आप करें या अपना जहीं सवाल कहीं भी बोलिए। जाएं, मैडम होती सभी को कुंडली हरे जागृत कृष्णा। रहेगी। मेरा तो ये मानना है कि अभी अब जो भजन सुन रहा था, जी मैं शरीर मास्टर। भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, आत्मा भी नहीं हूँ, मैं शिव हूँ। अभी तक तो मैंने ये सुशिव जो है, अगर वो आत्मा तक है तो ठीक है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। परंतु आत्मा और परमात्मा भी अंतर है। आत्मा केवल एक शरीर को जानती है, जबकि परमात्मा पूरे विश्व को जानता है। इसलिए हम अपने आप को भगवान तो नहीं कह सकते। जैसे अभी आपने एक ने बोल रहे थे कि हम भगवान हैं। हम भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान के बच्चे तो हो सकते हैं कि हम सब सर भगवान के देखिए, बच्चे हैं या बच्चियां हैं। हम सर भगवान देखिए, नहीं हो सकते। हम देखिए अपने देखिए, शरीर के बारे में भी पूर्ण नहीं जानते। और भगवान तो हाँ, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, पूरे हर चीज को जानने वाला है। तो मैं अपने आप को भगवान कैसे कह सकता हूँ? देखिए दूसरी हम बात, हमारा बोलते हैं, एक मिनट, एक सुनिए। प्रश्न हाँ, और है। हम्म, इसके अलावा मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ, मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ आपके इन ग्रुप से। कुछ सज्जन तो ऐसे हैं, हो सकता है पुराने साधक हों, और कुछ सज्जन ऐसे लग रहे थे जो अपने आप को ओवर शो कर रहे थे, तो मुझे बहुत कुछ पता है। जबकि व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, इसलिए मैं इस जीवन में आया हूँ। तो मैं दूसरों के बारे में कैसे जान लूंगा? और दूसरों के बारे में जानना मतलब, जब मैं अपना तो जानता नहीं, दूसरों को मैं उपदेश दे रहा हूँ। तो ये तो एक अपनी प्रशंसा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। और दूसरा, तीसरी बात यह है कि ध्यान की जो क्लासें हैं, आपको एक नए व्यक्ति को कैसे करना है, उसका गाइडेंस दीजिए। ठीक है, आप में से बहुत से ग्रुप में होंगे जो पहले कर रहे हैं। कुछ मेरे जैसा जो नौ सिखिया है, जिसने कभी किया ही नहीं, ज्ञान ध्यान में बैठा ही नहीं, तो उसको कैसे बैठना है, कैसे करना है, कैसे चिंतन करना है, इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, आप पहले बार कर रहे हैं सर? हाँ जी। ठीक है, आप पहले बार कर रही है। तो देखिए, एक नदी है, एक सागर है। ठीक है सर, अगर नदी को अगर हम आत्मा समझे, जब वो सागर में विलीन हो जाते, वो नदी नहीं रहते, तो सागर बन जाते। अगर सागर परमात्मा है, नदी आत्मा है, तो आत्म स्थिति से हमको जो है परमात्मा में विलीन जैसा हो जाएंगे, तो हम नदी नहीं रहेंगे, और वो परमात्मा ही रहेगा। आत्मा जब अपना आप को जान लिया, मैं परमात्मा हूँ, जैसा नदी जैसा समुद्र को टच कर लिया, उसके बाद वो नदी का अस्तित्व नहीं रहता, वो सागर बन जाते। जो ऐसा सागर बन गया, वही लोग बोले कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, और उन्हीं लोग हमको मार्गदर्शन करे। हर कोई वैसा ही है, नदी का तरह है। आप बहिए, बह के जाके समुद्र में विलीन हो जाइए एक बार, फिर आप भी समुद्र बन जाएंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नदी हूं, मैं नदी हूं, आप बोलेंगे कि मैं समुद्र हूं। वैसे ही आत्मा जब साधना करते हैं, साधना करके अपना आप को जो है परमात्मा विलीन कर लेते, तब वो मैं आत्मा नहीं बोलेंगे, मैं आत्मा हूं ये नहीं बोलेगा,
मैं परमात्मा हूँ, शिवोहम, वो बोलेंगे। वो बोलने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमको साधना करना है, नदी का तरह हमको बहना है। बहुत से ऑब्स्टेकल आएंगे, अब ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके नदी एक बार शुरू हो जाते हैं, वो सागर पहुंचने तक कहीं नहीं रुकते। भले कितना पहाड़ उसके सामने आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपना अपना रास्ता को वो रोकता नहीं, वो बदल के निकल जाते अपना मंजिल तक। एक आत्मा भी जब साधना करना शुरू कर देते, बस एक ही टारगेट रहता कि मैं परमात्मा को अनुभव करना हूँ। तो एक बार जैसा अनुभव हो जाते और वो नदी नहीं रहते, वो सागर बन जाते। और एक बार आत्मा अपना आप को जान लेते, वो आत्मा नहीं रहते, परमात्मा बन जाते। तो यही साधना है। तो ये प्राप्त करने के लिए हमको बहुत नदी का तरह कहीं से शुरू करना है, कहीं तक जाना है। और इस बीच में बहुत सा ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सा दीवारें आएंगे, बहुत से पर्वतें आएंगे, बहुत से पत्थर आएंगे, सबको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसीलिए लाइफ है। लाइफ में बहुत सी चीज आते रहेंगे ऑब्स्टेकल्स, वो सबको क्रॉस करते हुए आपको साधना करना है। तभी आप जो है वो चीज को एहसास कर सकते हैं कि शिवोहम, शिवोहम बोला है शंकराचार्य, तो वो अनुभव किया है, वो अपना विलीन हो गया है। एक समय था शंकराचार्य नदी, परमात्मा सागर, वो जाके विलीन हो गया, तब बोला कि मैं स्वयं शिवोहम। जब ऐसा जो हो गया है, उन्हीं लोग बोले हैं, इसको हमको मानना है। हम नहीं बोल सकते कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। जो अनुभव किया है वो बोला है, और रास्ता भी बताया हमें। आप रास्ता में चलिए तो ऑटोमेटिक आपको भी अनुभव होगा। आप रास्ता में चलने का बिना वो अलग हो सकता, ये अलग हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अगर आप बोलेंगे तो शंकराचार्य का को हम ये नहीं कर रहा है। आप साधना करिए, आप अनुभव होंगे, वो अपना अनुभव से बताया है। ये डॉक्टर साहब ठीक है। आपने दूसरा कहा कि रूप नहीं है परमात्मा का। जब बिल्कुल। व्यक्ति का रूप है, व्यक्ति को जन्म देने वाले माता पिता हैं, उनका रूप है, तो परमात्मा का रूप कैसे नहीं है? दूसरी बात, परमात्मा, कि आपने परमात्मा नदी का, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, नदी हाँ। का भी एक रूप है, और समुद्र में जाती है तब भी समुद्र का भी एक रूप है। ऐसे जी। ही जब हम गीता में पढ़ते हैं तो उसमें तो उन्होंने दिया है कि आत्मा का भी एक से बाल के 12,000 वर्ष इतने भाग उसका आकार है। ऐसे ही परमात्मा जो है, आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। आत्मा एक शरीर तक सीमित है, और परमात्मा पूरे विश्व में सीमित है, पूरे उसमें सारे को कंट्रोल। या उपनिषद में जब हम पढ़ते हैं कि पावर दैट कंट्रोल आवर बॉडी दैट इज सोल, द पावर विच कंट्रोल होल यूनिवर्स दैट इज सुपर सोल, और वी कैन से दैट इज गॉड। वो तो अहम ब्रह्मास्मि का भी मतलब वही है ना सर। अहम ब्रह्मास्मि का भी तो मतलब वही है, तो उसे क्या कहेंगे? दूसरी बात यही वो रहती है, कई बार हम ये भी पढ़ते हैं वो वेदों में वही बोला है ना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवः, अहम ब्रह्मास्मि। तो कौन सा है? वेद आप बोलता है, वेदों में भी वही तो कहा कि आप आत्मा ही परमात्मा है, तो आप उसको नहीं मानेंगे? नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है, इतना तक तो ठीक है कि वह आत्मा परमात्मा का बच्चा कह लीजिए, उसका अंश कह लीजिए। यह जो गुण आत्मा में है वो गुण परमात्मा में भी है। आत्मा में गुण जैसे पानी की बूंद है या समुद्र है, तो दोनों में एक, उसमें तो अंतर रहेगा, गुण चाहे सेम हो, उसमें भी खारापन रहेगा, उसमें भी खारापन रहेगा, पर उसके बाद आकार के बाद उसमें तो अंतर रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो। प्रेमानंद जी देखिए, हम जब क्या नदी बोलते हैं, समुद्र में जाती है अगर तो नदी तो अगर हम खारी नहीं बोलते होती, हैं, लेकिन अगर नदी भी एक बदल नहीं, जाती नदी है। जब समुद्र में चली जाती है उस टाइम हाँ, नदी का रूप खत्म हो जाता है। हाँ, तो और खत्म हो जाता हमारा है ना, जब तो वो तक अपने एग्जिस्टेंस खुद है, को जब तक बदल लेता है। बॉडी जब है, हम परमात्मा में मेरा विलीन होंगे स्वरूप तो है हम और भी मेरे वही को हो अनुभव जाएंगे। भी है। जब बॉडी ही नहीं रहेगी तो मैं अनुभव किस पे करूंगा? जब एक तक निराकार आप होकर तो मैं अनुभव कर ही नहीं सकता। मैं अनुभव कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, बोल तभी रहा हम्म, हूँ जब तक ये बॉडी साथ है। मैं अगर आंसर मैं देता खाली हूँ भाई जी आत्मा आपके। कहूंगा तो मेरी बॉडी तो काम ही नहीं करेगी। बॉडी मेरी सर तभी सुनिए, काम कर रही है ना बताओ जबकि वो मुझे, पावर मेरी बॉडी के अंदर है। नहीं बताता यार। जिस पावर से देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर वो पावर ही नहीं रहेगी तो मैं बोल कैसे अनुभव कर पाऊंगा उसके बिना? वही हम शरीर, बोलता, ये वही पावर, अब शरीर भी तो देखिए, चाहिए यहाँ ना पे अनुभव के लॉजिक लिए। माइंड नहीं लगाना है आपको, वही ध्यान वही पावर सांसों को पे देना। जानने के लिए तो साधना करना चाहिए। आप साधना करिए, उसके बाद आपको अनुभव होंगे। आप साधना नहीं करेंगे, बोले आप ही अभी आप खाली फिजिकल बॉडी के ऊपर ही आप कंसंट्रेशन है, तो आप मूलाधार चक्र में हैं। तो आप मूलाधार चक्र से उठिए ऊपर साधना करके, तब स्वादिष्ठान में आएंगे।
तब आपका समझ और चेंज हो जाएगा, तो आपको पता होगा। आप साधना करिए पहले, आप प्रयास करेंगे जी। साधना करने से समझ बढ़ेगा, समझ बढ़ने से आप आकार से निराकार कैसा मतलब ट्रांसफॉर्म होता है वो आपको पता होगा। ठीक है, अब ये एक बूंद है, उसमें भी साल्ट है, सब कुछ है, एक सागर है। जब ये बूंद और सागर जब अलग अलग सोच में रहेंगे, ये बूंद सोचेगा कि मैं बूंद ही हूँ, सागर अलग है, तो अलग अलग ही रहेंगे। ये बूंद अगर जब सागर में विलीन हो जाते हैं तो वो बूंद और बूंद नहीं रहेगा, वो सागर बन जाएगा। इतना बड़ा और क्यों जैसा कि आप समझना बोलते मास्टर हैं जी? अहम यस ब्रह्मस्मि, मास्टर, देखिए हम अभी आप 40 दिन आनंद जी ध्यान कीजिए, 40 दिन के बाद आप जो बातें अभी बोल रहे हो वो आफ्टर 40 डेज भी में कोई कीजिए। बात अभी नहीं, आप प्रयास करेंगे जी। तो अब बिल्कुल लगातार साधना कंटिन्यूस करने, सर आते रहिए। साधना करने से ही 40 होगा। दिन के बाद हम आप भी अपने आपका अनुभव तरह ही बताइए हमने हमें। भी किया था, लेकिन साधना ये करने कोई का बाद कंट्रोवर्सी का सब वो नहीं है, सिर्फ अपने वो आप को जानने की एक प्रयास है, एक प्रयास बिल्कुल मात्र है। साधना धन्यवाद अपने हाँ आपका। भीतर ही 40 होता है। और आप जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद आपका। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि आप प्रयास कीजिए, 40 डेज आइए और उसके हाँ बाद अपने अनुभव शेयर कीजिए। और यहाँ पे हाँ कोई छोटा या बड़ा या कोई गुरु या चेला कोई भी नहीं नहीं है, है, सभी बराबर है। सभी बराबर है यहाँ पे, सभी अपने आप को जानने 40 की एक दिन यात्रा में प्रयास शामिल है। करो। सब एक ही अंश है, हाँ, बस तो अलग अलग सभी है उसमें ना। है, किसी को जल्दी किसी को देर से। हाँ तो कहते हैं वो अभ्यास अनुभव होगा ही होगा, जो हाँ जानना चाहेगा वो जरूर जान पाएगा, और और जो प्रेम जानने की का इच्छा हम छोड़ के परमात्मा जाएगा वो। जरूर आएंगे, लेकिन हाँ जब बिल्कुल। उस काबिल आप ध्यान करेंगे तब हम बन जाते हैं। ऐसे मानो आपको आवाज दें तो आप डर जाएंगे ना, तो इसलिए आपको पहले इस काबिल वो बनाते हैं, ये हमारा ध्यान से ही होता 40 है। दिन प्रयास करो। ओके, थैंक यू मास्टर, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ओके मैडम, गुड शुभ नाइट, रात्रि। वेरी नाइस, थैंक यू, शुभ रात्रि, हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।